कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की थी कि नलकूप खनन पर रोक लगेगी। भागीरथपुरा कांड के बाद मंत्री प्रतिनिधि आकाश विजयवर्गीय ने घोषणा की कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में नलकूप खनन किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आदेश हवाई साबित हुआ। सरकारी आदेश नहीं बना। क्या मंत्री बने हैं कि मंत्री प्रतिनिधि? आकाश विजयवर्गीय जी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रतिनिधि हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भागीरथपुरा कांड के बाद यह ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर इंदौर में नलकूप खनन प्रतिबंधित किया जाता है। उनकी घोषणा रही। आज तक सरकारी आदेश के रूप में ये जारी नहीं हुआ। इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से नलकूप खनन चल रहा है। इंदौर में थाने बंधे हुए हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर के थाने के अधिकारी और थानेदार अघोषित रूप से नलकूप खनन करवाने में संलग्न है। अभी 3-4 दिन पहले ही मंत्री प्रतिनिधि आकाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कुछ वार्डों का दौरा करते हुए ये घोषणा की कि इतने बोरिंग इन वार्डों में कराए जाएंगे। मंत्री नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं और मंत्री का प्रतिनिधि जो उनका प्रतिनिधि होता है वो नलकूप खनन कराने की बात कर रहा है। तो सही क्या है? मंत्री प्रतिनिधि मंत्री की ही बात को रखने का, या विधायक प्रतिनिधि विधायक की बात को रखने का, या सांसद प्रतिनिधि सांसद की बात को रखने का एक माध्यम होता है। स्वयं किसी भी प्रकार के आदेश देने में सक्षम नहीं होता। तो आकाश विजयवर्गीय क्या सक्षम है? क्या उन्हें वैधानिक और संवैधानिक शक्ति मिली हुई है? और ये शक्ति केवल उन्हें ही मध्य प्रदेश में या पूरे देश में मिली हुई है? मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से परे जाकर के मंत्री प्रतिनिधि आकाश विजयवर्गीय ऐसा आचरण और ऐसा व्यवहार तो करते रहे। अब सीधे सीधे आदेश देने लगे हैं जो उनकी हद से बाहर है। अब सवाल यही है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जी से ज्यादा शक्ति संपन्न है आकाश विजयवर्गीय जी, या वे अपने ही मंत्री के आदेश को पलट रहे हैं? सवाल यही है। और सवाल ये मध्य प्रदेश शासन से भी है, सवाल ये इंदौर के जिला प्रशासन से भी है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और उनके विभाग का मामला है, अगर उन्होंने किसी प्रकार की घोषणा की है तो उन्हें आदेश के रूप में तब्दील क्यों नहीं किया गया? और यह आदेश अगर उन्होंने जारी नहीं किया है तो कैलाश विजयवर्गीय सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि उन्होंने नलकूप खनन पर रोक की बात भावावेश में कही थी या उनकी झूठी घोषणा थी।